एक विद्यार्थी ने पूछा कि गुरुजी आपने यम नियम बता तो दिए, पर कठिन काम है, सत्य बोलना कठिन है, अहिंसा का पालन करना कठिन है, वातावरण सारा विरुद्ध है, इन यम नियमों के अनुकूल नहीं है, वातावरण सारा उल्टा है, झूठ, छल, कपट, चोरी, अन्याय सब उल्टे सीधे काम हो रहे हैं दुनिया में, बुरे काम बहुत अधिक हो रहे हैं, अच्छे काम बहुत कम हो रहे हैं। तो वातावरण में जब बुरे काम अधिक हो रहे हैं तो अधिक प्रभाव किसका पड़ेगा, बुरे कामों का या अच्छे का? बुरे का अधिक पड़ेगा। सारा माहौल ही ऐसा है, सब लोग ऐसे ही कर रहे हैं, तो बड़ी कठिनाई आती है। इन यम नियमों का पालन करने में कठिनाई आएगी। मन में बार बार विचार उठेगा, थोड़ा तो झूठ बोल ही लो, थोड़ी तो हेरा फेरी कर ही लो, थोड़ी चोरी तो कर ही लो, ऐसे थोड़ा थोड़ा अन्याय तो कर ही लो, ऐसे ऐसे मन में विचार आएगा, फिर क्या करेंगे? ये प्रश्न किया विद्यार्थी ने गुरुजी से। जब हमारे यम नियम के पालन में बाधा आएगी, कठिनाइयाँ आएंगी, यम नियम को भंग करने का विचार मन में उठेगा, तब क्या करेंगे? अपनी रक्षा कैसे करेंगे? ये प्रश्न किया। इसका उत्तर दिया अगले सूत्र में। 33वां सूत्र देखिए, बोलिए। वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम। तो महर्षि पतंजलि जी ने उत्तर दिया कि वितर्क बाधने, जब वितर्क बाधा डाले आपके यम नियम के पालन में, जब वितर्क बाधा डाले तब क्या करना? प्रतिपक्ष भावना, विरोधी पक्ष का विचार करना, उल्टा पक्ष सोचना। वितर्क क्या है वैसे अगले सूत्र में बताएंगे सूत्रकार, मैं संक्षेप से बताता हूँ। वितर्क का मतलब है जो यम नियमों के विरुद्ध आचरण है, उसका नाम है वितर्क। 5 यम हैं, अहिंसा, सत्य। अब जो इससे उल्टा आचरण है वो है वितर्क। अहिंसा से उल्टा हिंसा, सत्य से उल्टा असत्य। तो जब मन में ऐसा विचार उठेगा, आज थोड़ा तो अन्याय कर ही लें, थोड़ा तो झूठ बोल ही लें, थोड़ी सी चोरी तो कर ही लें, ये सब लोग रिश्वत लेते हैं, मैं कभी नहीं लेता, चलो आज तो ले ही लूँ, मैं थोड़ी तो मैं भी ले लूँ। तो इस तरह के जो विचार मन में आएंगे, इसका नाम है वितर्क। महर्षि पतंजलि जी कह रहे हैं कि जब ये वितर्क आपके व्यवहार में बाधा डाले, आपको रास्ते से भटकाए, गलत दिशा में ले जाना चाहे, उल्टी दिशा में ले जाना चाहे, तो क्या करना? प्रतिपक्ष भावना, उसका विरोध करना। उस विचार का मन में ही विरोध कर दीजिए, तो आप बच जाएंगे, वहीं ब्रेक लग जाएगी, आप गलत काम नहीं करेंगे और आपका यम नियम ठीक चलता रहेगा। यम नियम ठीक चलेगा तो आप सुखी रहेंगे, व्यवहार शुद्ध रहेगा, आपको बड़ा अच्छा आनंद आएगा जीवन में। इसलिए गलत काम नहीं करना। जब भी गलत विचार आए तुरंत उसका विरोध करें। मन में विचार आया आज थोड़ा तो अन्याय कर ही लो, तो उसका तुरंत विरोध करें, नहीं नहीं, अन्याय नहीं करूँगा, हिंसा नहीं करूँगा। झूठ बोलने का विचार आए तो उसका विरोध करें, नहीं नहीं, झूठ नहीं बोलूँगा, चोरी नहीं करूँगा, ब्रह्मचर्य के विरुद्ध आचरण नहीं करूँगा, अपरिग्रह से उल्टा काम नहीं करूँगा, उसका विरोध करें। सभी यम नियमों के जो विरुद्ध आचरण आएंगे, 10 विचार आएंगे, यम और नियम 5 5 10, तो 10 कार्यों के विरुद्ध जब विचार आए तो सबका विरोध करें, सब उल्टे कामों का विरोध करें। तो इससे क्या होगा कि वो जो वितर्क है वो दब जाएगा, शांत हो जाएगा, आपको गलत काम में प्रेरित नहीं कर पाएगा और आपकी सुरक्षा हो जाएगी। इस तरह से करना चाहिए।
तो क्यों विरोध करना चाहिए, वितर्क का विरोध क्यों करना चाहिए, इसका उत्तर अगले सूत्र में, इसको विस्तार से समझाएंगे। अगला सूत्र 34वां देखिए, बोलिए। वितर्का हिंसा आदयः कृत कारित अनुमोदिताः मृदु मध्य, लोभ छूट गया, हाँ, लोभ क्रोध मोहपूर्वकाः मृदु मध्य अधिमात्रा दुख अज्ञान अनंत फलाः इति प्रतिपक्ष भावनम। इस तरह से प्रतिपक्ष भावना करनी चाहिए। तो पहले बताया कि वितर्क का हिंसादय, वितर्क कौन कौन से हैं, हिंसा आदि 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 वगैरह वगैरह, सब यमों के नियमों के उल्टे करते जाओ, वो सारे के सारे वितर्क हैं। हिंसा, असत्य, चोरी, व्यभिचार, परिग्रह, ये सारे वितर्क हैं। ऐसे ही नियमों का उल्टा कर देंगे तो ये 10 यम नियम के विरुद्ध कार्य सब वितर्क कहलाते हैं। अब ये वितर्क कैसे कैसे होते हैं, इनके वैरायटीज़ बताइए, इनके प्रकार बताएं कि ये वितर्क ऐसे ऐसे होते हैं। आगे शब्द है सूत्र में कृत। एक हिंसा का एक उदाहरण ले लेते हैं, हिंसा का, बाकी सब पर लागू हो जाएगा। एक उदाहरण लेते हैं, हिंसा। हिंसा करना, अन्याय करना है, मन से, वाणी से, शरीर से जो भी अन्याय करते हैं वो हिंसा। तो ये हिंसा कितने प्रकार की है? एक प्रकार बताया कृत, कृत हिंसा। कृत हिंसा का मतलब जो व्यक्ति स्वयं अपने हाथ से हिंसा करता है, प्राणियों को मारता है, मारपीट करता है, निर्दोष व्यक्तियों को सताता है, तो ये स्वयं अपने हाथ से की गई हिंसा, कृत हिंसा। दूसरी है कारित हिंसा। वो स्वयं अपने हाथ से तो बकरे नहीं काटता, मुर्गे नहीं काटता, फिर एक नौकर रख लेता है, दुकान चला के एक नौकर रख लेता है, भाई तुम इन बकरियों को काटो और बेचते रहो, तुम्हें इतना वेतन दूंगा, बाकी प्रॉफिट मेरा, दुकान मेरी है, सब खर्चा इन्वेस्टमेंट मेरी है, तो प्रॉफिट सारा मेरा, तुम इतना काम करो, तुम्हें इतना पैसा वेतन मिलेगा। ये कारित कर्म हो गया, कारित हिंसा। अपने हाथ से काटना कृत हिंसा, दूसरे से आदेश देकर कटवा देना कारित हिंसा, और तीसरा अनुमोदिता, अनुमोदित हिंसा। किसी ने पूछा जी यहाँ एक स्लॉटर हाउस खोलना है, कसाई खाना, आपका क्या विचार है, खोल दे? आपने समर्थन कर दिया, हाँ हाँ खोलो खोलो, बहुत हैं, माल बिकेगा तुम्हारा, खाने वाले बहुत हैं, खोलो खोलो। ये अनुमोदित हिंसा। आप खुद भी नहीं काट रहे और नौकर रख के कटवा भी नहीं रहे, पर समर्थन तो कर रहे हैं ना। ये समर्थन करना भी अपराध है, इसको अनुमोदित हिंसा कहते हैं। 3 प्रकार हो गए, कृत, कारित, अनुमोदित। फिर 3 इसके कारण बताए, लोभ, क्रोध और मोह पूर्वका। जिस हिंसा के पूर्व पहले कारण के रूप में लोभ हो सकता है, क्रोध हो सकता है, या मोह अर्थात मूर्खता, अविद्या, इन कारणों से व्यक्ति हिंसा करता है। कहीं लोभ के कारण से, बहुत से लोग वो चंदन की तस्करी करते हैं और हाथी दांत का व्यापार करते हैं, उसकी भी तस्करी करते हैं, तो वो उनको मारते हैं, प्राणियों को। कस्तूरी मृग को मारते हैं, कस्तूरी का प्राप्त करने के लिए, लोभ के कारण हिंसा कर रहे हैं, पैसे का लोभ है। ये लोभ से की गई हिंसा, लोभ कारण है इसका। फिर क्रोध के कारण हिंसा। 2 व्यक्तियों में आपस में थोड़ा सा झगड़ा हो गया, तो एक व्यक्ति ने 10 पैसे की गलती की, दूसरे ने उसको 30 पैसे का दंड दिया। क्रोध आ गया उसको, अच्छा मुझे ऐसा कहता है, अभी तुझे दिखाता हूँ, और मारा उसको ठोक ठोक के 10 पैसे की गलती थी, 30 पैसे उस पर अन्याय कर दिया। तो ये जो 20 पैसे अतिरिक्त दंड दिया, ये हिंसा है,
ये क्रोध के कारण की गई हिंसा है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो कहीं व्यक्ति धन के लोभ से हिंसा करता है, कहीं क्रोध के कारण हिंसा करता है, और कहीं मोहपूर्वक अविद्या के कारण भी करता है। जैसे बताया था कलकत्ता के मंदिर में, और भी बहुत से मंदिरों में बकरों की बलि चढ़ाते हैं, प्राणियों को मारते हैं। वो ये समझते हैं कि ऐसा करने से ये देवी माँ प्रसन्न हो जाएगी, हमको बहुत आशीर्वाद देगी। तो ये मोहकृत हिंसा है, अविद्या से, अज्ञानता से, मूर्खता से की गई हिंसा है। ठीक है, 3 कारण हो गए, लोभ, क्रोध और मोह। तो पहले 3 भेद हो गए, कृत, कारित, अनुमोदित। फिर लोभ, क्रोध और मोह, 3 उसके कारण हो गए। और अब 3 है स्तर, लेवल। मृदु, थोड़ी मात्रा में हिंसा, किसी को 2 थप्पड़ मारे ऐसी खाम बिना बात। कई होते हैं ना ऐसे खराब बुद्धि वाले झगड़ा करने वाले, परेशान करने वाले, दादागिरी करने वाले, तो ऐसे ही खाम छेड़ दिया, उसको 2 थप्पड़ मारे, ये मृदु हिंसा है। फिर बात थोड़ी सी बढ़ गई, उसने कहा भाई तुम मुझे क्यों मारते हो, मैंने क्या गलती की है? उसको आया गुस्सा, उसने कहा अच्छा मुझसे ज़बान लड़ाता है, अभी बताता हूँ। उसने एक डंडा लिया, उसकी हड्डी तोड़ दी ये मध्य हिंसा, उससे ज़्यादा लेवल की। फिर बात ऐसे थोड़ी बढ़ गई, उसने निकाला चाकू और कर दिया पार, ये अधिमात्र हिंसा, मार डाला उसको। तो थोड़ी मात्रा में अन्याय करना हिंसा, मृदु हिंसा। फिर कुछ ज़्यादा मध्यम स्तर की, और फिर बहुत अधिक पूरी हत्या ही कर दी। ये इसके हिंसा के 3 स्तर हो गए, 3 लेवल। तो अब देखिए कितने प्रकार हो गए। पहले तो कृत, कारित, अनुमोदित 3 प्रकार ये हो गए। और कृत हिंसा के भी 3 कारण, लोभपूर्वक कृत हिंसा, क्रोधपूर्वक कृत हिंसा और मोहपूर्वक कृत हिंसा। तो 3 ये हो गए। ठीक है, फिर लोभपूर्वक कारित हिंसा, तो कारित के भी ये 3 कारण हो गए, और अनुमोदित के भी 3 हो गए। तो 3 3 9 हो गए, 9 प्रकार की हिंसा हो गई। फिर 3 इनके स्तर हो गए, मृदु, मध्य और अधिमात्र। तो 9 3 27 हो गए, 27 प्रकार की हिंसा ये तो सूत्र में हो गई। अब व्यास भाष्य में इसकी और व्याख्या की है। मृदु, फिर मृदु जो हिंसा थी उसके भी 3 लेवल कर दिए, मृदु के भी 3 स्तर हो गए, आपस में बहुत थोड़ी, कुछ अधिक कुछ अधिक। तो जितना एरिया मृदु हिंसा का था उसके अंदर 3 भाग कर दिए। तो ऐसे 27 को 3 से गुना करेंगे तो सबके 3 3 होते जाएंगे, 81 प्रकार की हिंसा। ये योग दर्शन व्यास भाष्य में लिखी, 81 प्रकार की हिंसा होती है। 81 प्रकार का झूठ, 81 प्रकार की चोरी, सारे के सारे वितर्क 81 प्रकार के। अब आप देखो 10 वितर्क हैं और 81 प्रकार के, कितने हो गए? 810 कल कौन कह रहा था? लालचंद जी कह रहे थे कि गुरुजी आप तो दंड के सारे पर्दे पर्दे खोलते जाते हैं, इतना हम गलतियां करते हैं सारे दिन या मुकेश जी कह रहे थे, कोई कह रहा, लालचंद जी कह रहे थे हाँ कि आप तो दंड के इतने पर्दे पर्दे खोलते जा रहे हैं, हम तो सारा दिन दंड ही भोगते रहेंगे इतनी गलतियां करते हैं हम भाई जो सच है वो तो यही है। अब लोग समझे ना समझे वो उनकी दिक्कत है। शास्त्र कह रहा, मैं नहीं कह रहा, मैं कोई अपनी ओर से कुछ नहीं कह रहा, ये तो ऋषियों ने बता रखा है। इतने इतने प्रकार की हिंसा, इतने इतने प्रकार का झूठ, इतने इतने प्रकार की चोरी, तो हमें इन सब से बचना पड़ेगा। तो ऐसे व्यक्ति विचार करे कि इतने प्रकार की गलतियां हो सकती हैं, इसलिए हर समय सावधान रहें, सावधानी से काम करें, सावधानी से व्यवहार करें, थोड़ी भी गलती ना हो जाए। काम करने से पहले विचार करें क्या करना है। काम करते करते भी सोचते रहें कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा, ठीक कर रहा हूँ ना।
करते करते भी सोचें, और काम पूरा हो जाए फिर परीक्षण करें, मैंने कहाँ गलती की, ठीक बोला या कहीं गलती की बोलने में, व्यवहार में, लेन देन में। तो ये सारा चेक करना पड़ेगा। ऐसे जो व्यक्ति अपना परीक्षण निरीक्षण करता है स्वयं, तो उसको गलतियां समझ में आने लगती हैं। और जो परीक्षण नहीं करता उसको 50 साल तक भी समझ नहीं आती कि मैं कहाँ गलती करता हूँ, उसको गलती दिखती ही नहीं। और कोई बताए कि आप बहुत गलतियाँ करते हैं तो वो कहेगा नहीं, मैं तो बिल्कुल गलती नहीं करता। एक व्यक्ति ने मंच पे कहा प्रवचन में, मेरे मन में किसी के प्रति लेश मात्र भी द्वेष नहीं है। क्या बोला? और जबकि मैं उसको व्यक्तिगत रूप से जानता था। वो व्यक्ति सर से पांव तक द्वेष में डूबा हुआ था। सर से पांव तक पूरा द्वेष में डूबा हुआ था, और वो कहता है मेरे मन में किसी के प्रति लेश मात्र भी, इतना सा भी द्वेष नहीं है। तो उसको बेचारे को पता ही नहीं चलता कि मैं कहाँ द्वेष करता हूँ, कहाँ अन्याय करता हूँ, कहाँ झूठ बोलता हूँ, कहाँ हेरा फेरी करता हूँ। उनको समझ नहीं आता। और जहाँ कहीं समझ भी आता है तो वो झूठ बोलते हैं, नहीं नहीं मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं तो कुछ नहीं करता, मैं कोई गलती नहीं करता। ये तो सामान्य बात है, प्रायः कोई अपनी गलती स्वीकार करने को तैयार नहीं है। बहुत थोड़े लोग होते हैं जिनका मन शुद्ध हो, ईमानदारी हो जिनमें, वो स्वीकार करते हैं, हाँ साहब मैं गलती करता हूँ और मुझे मेरी गलतियाँ मालूम है, मैं उनको दूर करने के लिए खूब मेहनत भी कर रहा हूँ और एक दिन मैं जीत जाऊँगा, मैं सारी गलतियाँ ख़त्म कर दूँगा, इनको उखाड़ फेंकूँगा। ऐसे कोई कोई लोग होते हैं जो इस तरह से मेहनत करते हैं, वो सफल हो जाते हैं, वो गलतियों को दूर कर लेते हैं, उनका जीवन बड़ा शुद्ध होता है, पवित्र होता है, खूब आनंद से मस्ती से जीते। तो ऐसा हमको करना पड़ेगा, करना चाहिए। तो महर्षि पतंजलि जी बता रहे हैं इस प्रकार के हिंसा आदि दोष होते रहते हैं। कृत, कारित, अनुमोदित, लोभ, क्रोध, मोहपूर्वक और मृदु, मध्य और अधिमात्र, इस प्रकार के स्तर के काम, हिंसा, अन्याय, चोरी, झूठ, छल कपट होते रहते हैं। तो ये सब होते रहते हैं, तो अब इनसे कैसे बचें? तो कह रहे हैं इसका फल देखो, दुख, अज्ञान, अनंत फला। ऐसा सोचना चाहिए अगर मैंने गलती की तो ईश्वर नहीं छोड़ेगा। देखो फल लिखा है, दुख और अज्ञान अनंत फला, बहुत भयंकर दंड मिलेगा, भयंकर दुख भोगना पड़ेगा, भयंकर अज्ञान, मूर्खता सवार हो जाएगी मुझ पर, ये सब दंड मिलेगा। मूर्खता और दुख, ये दो दंड मिलेंगे खतरनाक। ऐसी कीड़े मकोड़े की योनि में डाल देगा ईश्वर जो सीवर के अंदर होते हैं, 24 घंटे अंधेरे में ही रहते। बताओ कितना अधिक अज्ञान है उस प्राणी के अंदर। वो 24 घंटे अंधेरे में ही रहता है, लाइट उसको पसंद ही नहीं है। कई प्राणी ऐसे होते हैं जिनको लाइट में लाओ फट अंधेरे में घुस जाते हैं, बिल में घुस जाएंगे, बाहर खुले प्रकाश में उनको अच्छा नहीं लगता। उल्लू का भी ऐसा ही बताते हैं, वो उसको दिन में अच्छा नहीं लगता, दिन की रोशनी उसको अच्छी नहीं सुहाती, वो रात को अंधेरे में जागता है और सब काम करता है, और दिन में सोता रहता है आंख बंद करके, उसको दिखता भी कम है दिन में। हाँ जी, हाँ करते हैं, होती है ना हिंसा, होती है ना, वो तो होती है, मजबूरी है, क्या करें। हम नहीं मारना चाहते, जानबूझ के नहीं मारना चाहते, फिर भी हो जाती है, मजबूरी है, क्या करें। झाड़ू पोछा तो लगाना पड़ेगा, सफाई तो करनी पड़ेगी, हैं, जाले भी साफ़ करने पड़ेंगे, और चिड़िया कबूतर घर में घुसेंगे उनको भी बाहर खदेड़ना पड़ेगा, ये सब तो करना पड़ता है। चूल्हा भी जलाना पड़ेगा, उखल मुसल भी कूटना पड़ेगा, चक्की भी पीसनी पड़ेगी, ये सब काम तो करने पड़ेंगे, इसके बिना जी नहीं सकते। तो व्यास भाष्य में लिखा है कुछ न कुछ व्यक्ति हिंसा तो करता ही है, वो बच नहीं सकता। तो फिर क्या करें, उसका दंड, बोले दंड तो मिलेगा। आप संसार में आ गए तो बस गलतियां होंगी, मजबूरी में होंगी, जानबूझकर होंगी, अनजाने में होंगी, सब तरह से होंगी। तो जानबूझकर तो मत करो, मजबूरी वाली तो
करनी पड़ेगी, क्या करें, जीना है तो कुछ करना पड़ेगा। अनजाने की तो गलतियां हो जाती हैं, पता ही नहीं चलता, वो भी हो जाएंगी, पर कम से कम जानबूझ के तो ना करें। और जितना दंड उसका मिलेगा उसकी टक्कर में थोड़ा पुण्य भी कमाओ, थोड़े डंडे भी खाएंगे, थोड़े लड्डू भी खाएंगे, तो बैलेंस ठीक बना रहेगा। पुण्य कमाएंगे नहीं, सारी गलतियां ही गलतियां करेंगे तो सिर्फ डंडे ही डंडे खाने को पड़ेंगे। तो इसलिए ऋषियों ने कहा कुछ अच्छे काम भी कर लो। पंचमहायज्ञ बताए महर्षि मनु जी ने। ये पंचमहायज्ञ गृहस्थ लोगों को दैनिक करने को बताया, क्योंकि वो 5 जगह पर न चाहते हुए भी, अनजाने में भी अथवा मजबूरी में भी हिंसा करते हैं, तो पाप तो होता ही है, इसलिए थोड़ा पुण्य भी कमाओ। ये पंचमहायज्ञ बताए, ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, बलिवैश्वदेव यज्ञ और अतिथि यज्ञ। तो गृहस्थों के लिए कहा थोड़ा पुण्य भी कमाओ, तो थोड़ा बैलेंस बना रहेगा। हाँ जी बोलिए। होते हैं, चालू ही रहेगा। हाँ, जीरो कभी नहीं होगा, कर्मों का बैलेंस शून्य कभी नहीं होगा। ये अनादिकाल से चल रहा है, अनंत काल तक चलेगा। हाँ, ये जीरो कभी नहीं होगा, चाहे आप मोक्ष में चले जाओ तो भी बचेगा। हाँ, जीरो कभी नहीं होगा। मोक्ष में जाएंगे तब भी कर्म का बैलेंस बचा रहेगा, उस बचे हुए कर्मों से ही तो वापस लौट के अगला जन्म मिलेगा। क्या ईश्वर अन्यायकारी है? अगर सारे कर्म यहीं ख़त्म हो जाएं और बैलेंस ज़ीरो हो जाए, तो जब मुक्ति से लौटेंगे तो फिर पहला जन्म कैसे मिलेगा? फ्री में? फ्री में तो देता नहीं ईश्वर, फ्री में नहीं देता, वो कर्म से ही फल देता है। इसलिए जब मोक्ष में जाएंगे तो कुछ कर्म बचेंगे। ये जो मजबूरी में हो रहे हैं, अनजाने में हो रहे हैं, इनका फल तो मिला ही नहीं, वो तो सारा खाते में जमा है। और पहले के और भी बहुत सारे कर्म हैं, वो भी जमा है। इसलिए कर्म कभी भी ज़ीरो नहीं होते।